राजस्थान के दो अलग अलग मामलों में न्याय की गुहार लेकर अखिल भारतीय खटिक समाज की ओर से शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है और भजनलाल सरकार से गुहार लगाई जा रही है। पहला मामला आपको बता दूं, सुखदेव सिंह गोगामेडी से जुड़ा हुआ है। जब शूटर सुखदेव सिंह गोगामेडी को जो है मौत के घाट उतार कर भाग रहे थे, उस वक्त जो है हेमराज खटीक की स्कूटी छीनकर जो शूटर थे वो वहां से फरार हुए, लेकिन इस दौरान शूटर की ओर से हेमराज पर गोली चलाई गई। अब हेमराज खटीक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। हालांकि हेमराज जो है खटीक ही परिवार में नौकरी करता था और परिवार का लालन पालन करता था। ऐसे में उनका परिवार आर्थिक सहायता की मांग को लेकर यहाँ शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा है। क्या कुछ मांग है? उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर है। क्या कुछ मांग है सरकार से? हाँ, मांग है। क्या मांग है आपकी? एक तो मेरी बड़ी वाली बेटी को जॉब लगा दो और दूसरी हमारी सहायता चाहिए, हमको कुछ तो चाहिए। किसी प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री से मुलाकात करी? हाँ, करी थी। क्या कहा उन्होंने? बोले भाई करेंगे, अभी तक तो कोई सहायता नहीं की। बिल्कुल, देखिए सहायता का आश्वासन दिया लेकिन सहायता नहीं मिली। उनकी पुत्रियां भी यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा जी, क्या करती हैं आप? अभी फाइनल कंप्लीट हुई है। हेमराज जी के मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से परिजनों ने, रिश्तेदारों ने मुलाकात की होगी। क्या कुछ कहना है उनका? नहीं, वो सर अभी तक उनकी तरफ से कोई ये नहीं है, सिर्फ आते हैं फ़ोटो क्लिक करवा के और चले जाते हैं। कोई आश्वासन नहीं दिया। उनके साले भी हैं जो हेमराज जी को एसएमएस अस्पताल लेके गए थे। उस वक्त क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था? सबसे पहले कौन से अस्पताल लेके गए थे? सर पहले बंसल हॉस्पिटल लेके, जैसे उनको गोली लगी तो पहले उनको बंसल हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे गोली लगने के तुरंत बाद वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, बोला गया कि ये पुलिस केस है, हम नहीं करेंगे। फिर वहाँ से तुरंत मैंने अपनी एक्टिवा पे उनको बैठाया और ट्रॉमा हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। उसके बाद उनका इलाज चालू हुआ, लेकिन इलाज चालू होने के बाद अभी तक प्रशासन की तरफ से हमारे पास कोई लिखित में कोई भी सहायता के लिए किसी प्रकार की कोई आश्वासन नहीं आया है। हमारी मांग ये है कि इनकी 3 बच्चे हैं, तो अभी इनके हेमराज जी के कोई रोज़गार पे पूरी तरह से संकट है। रोज़गार पे नहीं, पूरे परिवार पे ही संकट है। तो हम ये चाहते हैं कि इनके 3 बच्चियों से एक बच्ची को सरकार की तरफ से नौकरी दी जाए, उनके लिए रोज़गार के लिए एक छोटा सा डेयरी बूथ अलॉट किया जाए। और ये यहाँ पे 15 साल से किराए पे रह रहे हैं, तो इनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनको एक मकान का जारी किया जाए, जिससे इनका भविष्य उज्जवल हो सके। नहीं तो इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब है। इनका हेमराज जी खटीक के 3 लड़कियां हैं, पत्नी है, ये भी बीमार रहती है हमेशा ही। इनके भी थायराइड है, शुगर है, तो ये भी कमाने में संबल नहीं है। एक वही जरिया था इनका कमाने का, हेमराज जी का, जिनकी ये हालत है आप लोगों के सामने है सारी चीज़ें। आप बिल्कुल देखिए, हेमराज खटीक जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी मामले में चश्मदीद गवाह है। ऐसे में जो है सुरक्षा की गुहार भी उनकी ओर से लगाई जा रही है। साथ ही साथ दूसरा मामला राजसमंद का है, जहां पर एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 1 महीने का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक अपराधियों को हिरासत में नहीं लिया। क्या नाम है आपका? चुनीलाल सर। क्या लगते हैं मोहनलाल जी के आप? मेरे पिताजी। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था? 19 तारीख को रात को कोई अज्ञात आदमी आके दरवाज़ा खुलवाया, या अंदर पहले से घुस के 2 दरवाजे थे हमारे घर के, तो वो लोग पिताजी रोटी बनाते होंगे, कुछ करते होंगे, और कोई पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गया, क्या मालूम कोई जबरन खुलवाया। फिर वो उनके साथ धोखाधड़ी करके उनको बांध के और कुएं में डाल दिया। मेरे आँख फोड़ दी। मेरे माताजी की हालत गंभीर बनी हुई है और वो उदयपुर भर्ती है। हाथ तोड़ दिया, हाथ बांध के कुएं में डाल दिया, हाथ पैर बांध के, पत्थर बांध के कुएं में डाल दिया। 90 वर्ष के मेरे पिताजी से किसी से कोई रंजिश नहीं थी, वो एक नेक आदमी थे। आज माताजी की कंडीशन भी बहुत ख़राब है। वो उदयपुर भर्ती है और हाथ फ्रैक्चर है, सिर में 10 टाँके आया और जहाँ देखो मार दिया। आज वो उनकी कंडीशन बहुत ही नाजुक बनी हुई है। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि वो गुनहगार को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। हम दहशत और भय में जी रहे हैं, अब भी हमारे भय बना हुआ है। दिन रात को तो क्या, दिन को भी हम खेत पे कुएं पे कहीं जा नहीं सकते, हमारा डर का माहौल है। 1 महीना हो गया, कोई प्रशासन कोई हमारे से मिलने नहीं आया अभी तक। बिल्कुल देखिए, 2 अलग अलग मामले हैं जिनको में न्याय की गुहार और आर्थिक सहायता की मांग समाज की ओर से की जा रही है। अखिल भारतीय खटिक समाज का कहना है कि लगातार सरकार और प्रशासनिक अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, अगर इसके बाद भी सूद नहीं ली जाती है, मदद नहीं की जाती है, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो खटिक समाज लामबंद होकर सड़कों पर उतरेगा और सरकार को घेरेगा। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।